सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। मैं ब्रिजलाल चौधरी स्टार 7 टीवी न्यूज़ से अपने चैनल के माध्यम से आज एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच में दिखाने जा रहा हूं जो एक समाज सेवी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। दिनांक 20 अप्रैल 2025 को लैंडियारी बाजार में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश चौधरी को उनके साथी अमित जैसल, डॉक्टर कमलेश गौतम, विनय चौधरी व कई कार्यकर्ताओं को कई लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया, जिसमें दिनेश चौधरी, कमलेश गौतम, अमित जैसल को काफी चोट आ गई, कपड़े फट गए। जबकि विवाद का यह मामला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को प्रबंधक द्वारा जाति सूचक गालियां देते हुए फेंकने को बताया जाता है। पीड़ितों का कहना है, हम लोग अपनी घटना की जानकारी थानाध्यक्ष खीरी को दिया गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है, प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो भीम आर्मी के लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ब्रिजलाल चौधरी की रिपोर्ट। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। मैं ब्रिजलाल चौधरी स्टार 7 टीवी न्यूज़ से अपने चैनल के माध्यम से आज एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच में दिखाने जा रहा हूं कि जो एक समाज सेवी अपने दलित समाज के लिए दलितों की समस्या के लिए अपने क्षेत्र में विचार रखने वाला व्यक्ति अपना अथक प्रयास करके तन मन धन से गरीबों के लिए अपना जीवन दान करके और अपने हक अधिकार के लिए कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति के साथ में आज यहाँ लैंडियारी बाजार में कुछ दबंगों ने कुछ बातों को लेकर के दिनेश कुमार चौधरी, जो कि आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो कुछ अपनी बातें लेकर के मार्केट में गए थे। अब पूरा मुझे नहीं मालूम है, मैं चल के अभी फील्ड से रूबरू कराता हूँ क्या कैसी बात है। और इस समय सभी भीम आर्मी के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पुलिस चौकी लैंडियारी में पहुँचे हुए हैं। मैं चल के आप लोगों के बीच में दिखाता हूँ, उनसे रूबरू कराता हूँ, वार्ता कराता हूँ कि क्या दिक्कत है, कैसे घटना हुई, क्या कैसे है। हाँ भाई साहब, आप अपना नाम परिचय के साथ पूरा बताइए, क्या कैसे वारदात है। दिनेश चौधरी, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी त्रिपुराओं पर रहने वाला हूँ और पिछले 26 जनवरी को रामचरण इंटर कॉलेज में उसके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होता तमाम स्कूल में आयोजित था, जहाँ पे प्रबंधक शिवशंकर के सरवानी जो कार्यक्रम में पहुँचते देखते बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान निर्माता की फोटो लगी होती है, तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इस्तेमाल किया, फोटो हटाओ और ये करके उन्होंने फोटो उठा के फेंक दी, और जिससे पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा हुई। हम लोगों तक सूचना, हम लोगों ने 27 तारीख को हम लोग गए चौकी वहाँ पे स्कूल में गए, वहाँ पे गए तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे पढ़ते, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया। हम लोगों ने 29 तारीख को इसके विरोध में आंदोलन यहाँ पे किया था लैंडियारी में। उसके बाद जो है कि सामाजिक स्तर पे कई लोगों ने जो है कि ये कहा कि ऐसा जो होना था हो गया, गलती वो मान रहे हैं, माफ़ कर दिए, हम लोग मानवीय लोग हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध और अम्बेडकर को मानने लोग हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोगों ने जो है कि समझौते में जब उन्होंने गलती माना तो हम लोगों ने कहा कि गलती एक शर्त पे हम लोग आपको माफ़ करेंगे कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा फेंका, जिन्होंने संविधान इस देश का लिखा है, उनको जाति से आपने गाली दिया है, तो आपको माफ़ करेंगे, लेकिन एक शर्त पे आप जो है कि जिस बाबा साहब अपमान की अपनी स्कूल में रामचंद्र कॉलेज में मूर्ति लगवाई। इन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच इसी लैंडियारी के बिहार में सैकड़ों लोग बीच में माफ़ी मांगा, ठीक है। चल्लर नेता राम जो शिवशंकर के सरवान दूसरे नंबर पर भाई हैं, ठीक है, उन्होंने जाके माफ़ी मांगा और कहा कि हम जो भी पैसा हो मूर्ति मंगवाएंगे। 20,000 रुपये 3 दिन बाद आदरणीय कानूनगो साहब जो है रामविलास जी रिटायर्ड कानूनगो उन्होंने मूर्ति का पैसा उनको दिया, मूर्ति मंगवाई, मूर्ति आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा मूर्ति लगवाएंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करते करते रह गए। इसके पहले भी एक बार हम लोग स्कूल में इन्होंने बुलाया था, कहा स्कूल किसी देख लीजिए, हम बाहर फील्ड में नहीं लगवा सकते, भाई विवाद चल रहा है ज़मीन का स्कूल में। तो फिर इन्होंने छोटे वाले इनके भाई ने कहा कि ऐसा है कि हम स्कूल के अंदर जो है कि ये मूर्ति लगवा देंगे जहाँ पे हमारी ऑफिस है। फिर हम लोग इस पर तैयार हुए, कोई बात नहीं है, जो आपके पास यथास्थिति वही लगवा दो। इस पर बात इन्होंने जो है कि 5 दिन का समय लिया था, हम लगवा देंगे। फिर वो बीत गया, इन्होंने नहीं लगवाया।
10 दिन बाद इनके परिवार का शिवशंकर के सरवानी के लोग कहीं देवी देव खाने जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पे लोग एक्सीडेंट हो गया जिसकी सूचना हमको मिली। 3 दिन बाद मानवीयता के नाते हम और हमारी टीम के 4-6 लोग इनके घर गए, इनके दुख में खड़े हुए। उसके बाद जो है कि इन्होंने कहा सही हो जाएगा तब 10 तारीख बाद 10 अप्रैल को लगवाएंगे। 11 तारीख को जो है कि इन्होंने कहा लगवाने के लिए नहीं लगवाए। आज चूँकि जानते हैं अम्बेडकर जयंती का समय चल रहा है, आज हम लोग सारे लोग जो है कि वहाँ गए थे और वहाँ गए थे तो जिस तरीके से वहाँ जाने के बाद इनके घर पे गए। कल हम शाम को शिवशंकर केसरवानी जी के भाई जो है जनरल नेता जी, उनसे हमने शाम को बात किया था। इन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप कल आ जाइए, फ़ोन पे क्या बात करें, कल दूसरी टाइम आइए, बैठ के बात करें। और जब हम लोग गए तो जनरल नेता ही नहीं थे, बाकी और लोग थे और उन्होंने जो है कि हम लोगों का बाकायदे बातचीत हुआ। उन्होंने जो है कि कोल्ड ड्रिंक मंगाया, पानी पिलाया। उसके बाद एकाएक उन्होंने जो है कि इनका जो छोटा वाला भाई है और एक भाई इनका और है जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, पूरे इनके परिवार के लोग और सैकड़ों बनिया इकट्ठा होकर के जैसे हम लोग सड़क पे आ रहे हैं चली चला में कि चलिए और बात वो भी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब बात होगी। इसके बाद चिल्ला करके इनका दोनों भाई कहते हैं इन लोग को मारो, इन लोग गुंडाई करने आए। एकाएक हमला करते हैं, आप देख सकते हैं ना जो है किस तरीके से मारा पीटा गया, पूरा ये कपड़ा फाड़ दिया गया है, ठीक है, और पीछे भी चोट लगी है, पूरा शर्ट हमारा फाड़ दिया गया है, ठीक है। सैकड़ों लोगों ने जानलेवा हमला किया, चमार तैयार करते हुए। साथियों देखिए, एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का जो कि समाज के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए इन दबंगों ने अत्याचार कर सकते हैं तो ये गरीबों के साथ में कैसा वारदात कर सकते हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए इनकी क्या दयनीय दशा कर दिए हैं कि सारा इनका कपड़ा फाड़ दिए हैं, इनको मारा पीटा, ये सब आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। आगे फिर इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया और सड़क पे घसीटते उन लोगों को मारा गया। उसके बाद कुछ लोग उसमें और लोग जो आए उन लोगों ने कहा ऐसा करो अंदर लेके चलो, इनको घर की तरफ घसीटा गया, जबरदस्ती मारा गया। चश्मा मैं लगाता हूँ, चश्मा मेरा तोड़ दिया गया। कई लोग हमारे साथियों का 5-6 लोग थे जिसमें 4-5 लोग मोबाइल छीन लिए लोगों ने। कई लोगों के जेब में जो पैसे थे पैसे छीन लिए। डॉक्टर साहब सोने की अंगूठी पहनते, इनकी अंगूठी छीन ली गई, ठीक है। इस तरीके की वारदात किया और चमार तैयार करते हुए लोगों ने जितना इनसे हो सका इन लोगों ने मारा पीटा। जब ये लोग नहीं माने तो हम लोग जमीन बैठ गए, उसके बाद लात घूसों से लोग सीने चढ़ के मारते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहें कि चमार तैयार साले जो है कि अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कराएं, जय भीम वालों को जूता मारेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्या, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना हमारे लिए पाप है। इस तरीके का ये लोगों ने बोलने का काम किया है। देखिए अपने इस भारत देश में इस समय वर्तमान में चल रही सरकारों की बदौलत या क्या दैनिक दशा चल रही है कि गरीबों के प्रति या जैसे हमारे मसीहा हैं अपने समाज के लिए सारा जीवन अर्पण कर दिए, उनके लिए क्या ये दशा चल रही है कि आज इस देश के कारण जातीय वो व्यवस्था के कारण यहाँ तानाशाही की सरकारें चल रही हैं और तानाशाही का कारोबार चल रहा है। इस तरह से देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो घटना हुई सीधा मामला है कि इन्होंने जो है कि ये सब लोग जाति मानसिकता के लोग, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उसी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि जिन्होंने इस देश के करोड़ों को अनुसूचित वंचित समाज के लिए हक न्याय अधिकार दिया, सम्मान जो है कि जानवरों से बदतर जीवन था हमारा इस वर्ण व्यवस्था में इस देश के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख करके सबको समतामूलक समाज में स्थापित करने का काम किया और उस बाबा साहब अम्बेडकर का मान होगा